हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है तो बहुत दूर दूर, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन दिखाई पड़ रही हैं। हिमाचल में हाल में चुनाव निपटे हैं और यहां पर रिवाज कायम रहा। रिवाज क्या था? एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। कर्नाटक में चुनाव होने हैं, यहां का रिवाज क्या रहा है? 38 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। ये तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती आई है और वो है बीजेपी के बागी। क्या कर्नाटक में हिमाचल वाली गलती तो नहीं हो रही है बीजेपी से? जगदीश शेट्टार जैसा बड़ा चेहरा छोड़कर चला गया है, कई को रोकने की कोशिश की गई और ये रिपोर्ट मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं कि हिमाचल की तरह क्यों दिख रहा है और हिमाचल में ऐसा क्या हुआ था जो कर्नाटक में अब बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल में भी वो प्रयास हुआ था। हिमाचल की तर्ज पर जा रहा है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, ये एक बड़ा सवाल है। पीएम मोदी किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं कर्नाटक में, खुद बागियों को मनाने के लिए वो फोन कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्नाटक में भाजपा का हाल हिमाचल विधानसभा चुनाव जैसी स्थितियां बन गई जैसी चुनाव में पहले थी। नतीजों के बाद की बात अलग है, लेकिन जिस तरह चुनाव लड़ते वक्त स्थितियां बनी थी वो स्थितियां कर्नाटक में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। बागियों ने ठीक ठाक मुसीबत बढ़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ली है, आक्रामक बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम दोबारा जीत कर आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद पटेल लगातार राज्य में कैंप कर रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चल पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद 20 जनसभाएं और रोड शोज करने वाले हैं। कहानी इतनी भी नहीं है, मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है और भाजपा को बागियों ने परेशान कर रखा है और प्रधानमंत्री मोदी भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, इनको मनाने में खुद फोन करके लोगों को मना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा से लेकर अब तक 1 दर्जन से भी अधिक नेताओं को फोन कर चुके हैं। मीडिया सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिलती है। के.एस. ईश्वरप्पा से बात, बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत हुई है तो बहुत सार्वजनिक हुआ था। ईश्वरप्पा ने खुद इस बात को कहा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अन्य नेताओं से भी बात हुई होगी। आपको जगदीश शेट्टार के उस बयान को भी याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी बुलाएंगे तब भी नहीं जाऊंगा, तो उन्हें लग रहा है कि शायद उनके पास भी फोन आ सकता है। लेकिन ये दूर की कौड़ी है, पर यह बात सही है कि प्रधानमंत्री जब किसी एक नेता को फोन करेंगे तो बाकी बागियों को भी मनाने के लिए, समझाने के लिए वो फोन कर सकते हैं, क्योंकि उनके फोन ने बड़ा असर दिखाया है। ईश्वरप्पा बीजेपी में ही है, जबकि ना उन्हें टिकट मिला, ना उनके बेटे को टिकट मिला है और ना उन्होंने बगावत की है। हिमाचल के बागी नेताओं को भी पीएम मोदी ने इसी तरह मनाने का प्रयास किया था। कुछ को मना पाए, कुछ नहीं माने थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में फतेहपुर सीट काफी दिलचस्प मानी जा रही थी, क्योंकि चुनाव से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी ने भाजपा के बागी नेता को फोन किया और कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पीएम मोदी ने बागी नेता कृपाल सिंह परमार को फोन करके निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने को कहा था। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे थे और चुनाव में बेशक वो हार गए थे, लेकिन ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। अब चुनाव से पहले कर्नाटक के हालात काफी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी हालात काफी बदल गए हैं। बीजेपी जिन जिलों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी कर्नाटक के चुनाव में, उन्हीं जिलों के तमाम दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण साउदी जैसे कद्दावर लिंगायत नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। शेट्टार मुख्यमंत्री तो साउदी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 1 दर्जन के करीब विधायक और एमएलसी भी कांग्रेस का हाथ थाम रख चुके हैं। बीजेपी इस बार राज्य में कई मुद्दों से घिरी हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने वर्चस्व वाले जिलों में अपने दबदबे को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि राज्य की चुनावी बाजी कौन जीतता है। राहुल गांधी तो यह भी दावा कर चुके हैं कि कर्नाटक हम जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद राहुल गांधी का पूरा ध्यान इन दिनों कर्नाटक पर है। खरगे को भी पता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो दिल्ली के राजनीतिक पारे में बड़ा उलटफेर करेंगे। लिहाजा मल्लिकार्जुन खरगे हर रोज तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपडेट ले रहे हैं। राज्य के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के लिए करो या मरो जैसा टाइम चल रहा है। यहां से हाथ लगी सफलता उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में काम आएगी। मीडिया प्रभारी के तौर पर उनके पास अच्छा अनुभव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार के लिए जा रही हैं। इन सब के बावजूद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर हलचल बनी हुई है। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें और सत्ता के लिए 113 सीटों की जरूरत है। विधानसभा चुनाव के नजरिए से कर्नाटक को 6 भागों में बांटा जा सकता है। हैदराबाद से सीमाएं जोड़ने वाला क्षेत्र जो है वो हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें आती हैं। बॉम्बे कर्नाटक यानी महाराष्ट्र से लगे हुए इलाकों में 50 सीटें हैं। तटीय क्षेत्रों में 19, मैसूर के इलाके में 65 सीटें आती हैं। वहीं सेंट्रल कर्नाटक में 22 और बेंगलुरु में 28 सीटें आती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पिछली बार के नतीजे क्या रहे थे। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 104, कांग्रेस ने 78, जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी।
किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 23 मई को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी, लेकिन 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने करवट ली। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 219 विधायकों के समर्थन के साथ बीएस येदियुरप्पा सीएम बन गए, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बसवराज बोम्मई को यहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे, नतीजे 13 मई को आएंगे। वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी। कर्नाटक में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं जो 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करने वाले हैं। बहुत नजदीक आ गई है चुनाव की तारीख। 10 तारीख को मतदान होना है, 13 तारीख को मतगणनाएं होनी है। इस सबके बीच में सबसे दिलचस्प पहलू ये हो गया है एंटी इनकम्बेंसी। पहली चीज, 38 सालों का इतिहास सरकार रिपीट नहीं हुई है। रिवाज कायम रहेगा। रिवाज, हालांकि जब भी रिवाज बोलते हैं तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश ये डराता भी है कांग्रेस को। तो अब देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प पहलू है कि क्या यहाँ भी रिवाज कायम रहता है। 38 सालों से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। बीजेपी के लिए चुनौतियां भी हैं, तो देखना होगा कि हिमाचल वाली स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है, पहली चीज। दूसरा, हिमाचल की तरह बागियों ने यहाँ परेशान कर रखा है। एक बहुत कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है दोनों राज्यों के चुनाव में। और उसी तरह जैसे हिमाचल में मोर्चा संभाला था पीएम मोदी ने बागियों को मनाने का, उसी तरीके से उसी अंदाज में वो यहाँ भी फोन करके बागियों को रोकने की, मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।